बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम विजन फॉर अ नॉर्मल आई। बेटा नॉर्मल आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है, जो हमें जहां तक हमें क्लियर दिखे, दिस 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर आप पास रखोगे ऑब्जेक्ट तो आपको दिखेगा तो सही, लेकिन आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। बिल्कुल सही से देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। जो साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, दिस इज आइरिस बेटा। आइरिस होता है जो हमारे साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। जो इमेज बनती है बेटा वो रेटिना पे बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आंखों की वो एबिलिटी जिससे वो अपने आंखों के फोकल लेंथ को चेंज करता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी पास रखे ऑब्जेक्ट को देख पाएगा बट दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज नहीं दिखाई देती, उसको हम मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया इज अ निकट दृष्टि, नियर साइटनेस भी बोलते हैं इसको। तो नियर साइटनेस जिसमें पास की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया इज करेक्टेड बाय। तो मायोपिया को सही करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया ऑफ कोर्स, जब मायोपिया को कॉनकेव लेंस से सही करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से सही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस बायोपिया ऑकर्स मेनली ड्यू टू। जो प्रेस बायोपिया बेटा, प्रेस बायोपिया मतलब जिसमें ना पास की चीज दिखाई देती है ना दूर की चीज दिखाई देती है। जब किसी बंदे को ना पास का दिखाई दे ना दूर का दिखाई दे, उसका मेन रीजन है वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल्स। जब एज की वजह से जो सीलियरी मसल्स होते हैं हमारे, जो हमारे आंखों के लेंस को के फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं बेटा, तो ये फोकल लेंथ को कंट्रोल सीलियरी मसल्स करते हैं और एज की वजह से ये मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बंदे को पास का सही से दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। अगला सवाल। द आई डिफेक्ट करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस इज। बायफोकल लेंस से जो डिफेक्ट करेक्ट होता है वो हमारा प्रेस बायोपिया, ठीक है, जिसमें ना बंदे को पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। यानी सबसे पास 25 सेंटीमीटर और सबसे दूर तो इन्फिनिटी, यानी जाहिर सी बात है हम स्टार्स को देख पा रहे हैं जो बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट आर कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर में जो स्प्लिट होने वाला जो फिनोमेना है बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्जन। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है बेटा तो ये सातों कलर स्प्लिट हो जाते हैं, तो एक बैंड बनता है कलर्स का, है ना, कलर्स का बैंड बनता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द कलर ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट्स द लीस्ट, देखो बेटा विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, विबग्योर, YOR। अब विबग्योर में V फॉर वायलेट होता है, R फॉर रेड होता है बेटा। जो सबसे आगे है V वायलेट, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो सबसे लास्ट में है R फॉर रेड, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम डेविएट होता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। बेटा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा मुड़ेगी। वेवलेंथ ज्यादा तो वो कम मुड़ेगी, है ना, डेविएशन लीस्ट होगा। तो सवाल में क्या है, द कलर ऑफ द लाइट दैट डेविएट्स द लीस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सबसे कम डेविएट होगा तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो रेड कलर। द कलर ऑफ लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा बेटा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए, यानी वायलेट कलर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो या रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों की वजह से होता है। वैसे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, बट फिलहाल ये दो ऑप्शन ज्यादा सही है ना, रिफ्रैक्शन एंड, ठीक है, तो याद रखना। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो फैल जाता है, हमारे आंखों में इंटर करता है, इसलिए हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज। बेटा सनराइज और सनसेट के समय पे जो हमारा आसमान रेड कलर का दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो स्प्लिट होता है और दूर तक ट्रैवल कर सकता है और हमारे आंखों में एंटर कर सकता है, इसलिए रेड कलर का दिखाई देता है।
द डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है. रेड लाइट स्कैटर लीड, यस ऑफ कोर्स, इट विजिबल फ्रॉम द फादर डिस्टेंस. ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं. प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि बेटा एक तो वो हमसे बहुत पास होते हैं और साइज में बड़े भी होते हैं, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए और बी दोनों ऑप्शन है. ठीक है. द स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई देन द एक्चुअल आर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. बेटा द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड सनराइज, 2 मिनट का डिले होता है सनराइज और सनसेट में. बेटा तो डिफरेंस जो होता है सनराइज और सनसेट का वो 2 मिनट का होता है, ध्यान रखना. द रेनबो अपीयर्स इन द स्काई when the sun is behind the observer. बेटा जनरली क्या होता है, इधर बंदा है ना, इधर बंदा खड़ा है. अगर इधर आपको रेनबो दिखाई दे रहा है बेटा तो जाहिर सी बात है सन इधर होगा, अपोजिट साइड में. अगर आप रेनबो को इधर से ऐसे करके देख रहे हो तो आपके पीछे के साइड में सन होगा. ठीक, ध्यान रखना. तो बिहाइंड द ऑब्जर्वर, सन हमेशा बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता है, तभी उसको सामने रेनबो दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ द आई. कौन सा फिनोमिना यूज होता है वर्किंग ऑफ आई के लिए. तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज यूज इन द वर्किंग ऑफ. ठीक है, तो जनरली क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है. यस, रिफ्रैक्शन होता है. हमारे आंखों से लाइट जाती है, रिफ्रैक्ट होकर एक जगह इकट्ठी होती है. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. नेक्स्ट. व्हाट हैपन्स टू द पीपल ऑफ द आई इन ब्राइट लाइट. जब ब्राइट लाइट के पास जब हम बाहर जाते हैं बेटा तो लाइट बहुत ज्यादा होती है, यानी ब्राइट लाइट होती है, तो हमारी आंखों में जो पीपल है उसका साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में आएंगे. तो इस सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है. अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर. थैंक यू.